What is mortar? Please mute your mic. What is mortar? Mortar is a mixture of the concrete, cement, brick and balu, other things, which fits the wall. So what is the combination of the mortar and the brick? The question is कि आपके वॉल का जो वॉल्यूम है उसमें 1/12 जो है वो मोटार है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी ये पता करना है। क्वेश्चन आसान है और अच्छा सा है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन 10, एक्सरसाइज 15A, L is equals to 15 meters, breadth is equals to 30 centimeters and height is 4 मीटर। हम इसको लिख सकते हैं 30/100 मीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वॉल is equals to 0 से 0 गया, 5 2 जा 5 3 जा 3 into 4 upon 2, 2 2 जा 4, 18 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ wall is 18 meter cube. Volume of mortar is 1/12 wall of the into volume of wall. One upon 12 is equals to 8 into 18, 6 2 जा 6 3 जा 3/2, 1.5 मीटर क्यूब। कॉपी करिए, क्वेश्चन लेंथी है, स्टेप इसके बड़े हैं, कैलकुलेशन इजी है। साइड की स्क्रीन नहीं आ रही है सर, साइड की स्क्रीन नहीं आ रही है। आ गई, आ गई। कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे करते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अभी तो मोटार का वॉल्यूम आया है हमारे पास, अब आप टोटल वॉल्यूम निकालेंगे ब्रिक्स का। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू
क्या लिखना है मेरे को देखता हूँ। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस मोटा, that means 18 minus 1.5 meter cube is equals to 16.5 meter cube. Now dimensions of for wall, for one brick, length. First I want to check length. What is the length of the brick? Length of the brick is 22 centimeter. (22 upon 100 meter). Breadth is equals to 12.5. Breadth is equals to meter. Height is equals to V is equals to L into B into H. That means 22 upon 100, 12.5 upon 100, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 अपॉन 16,000 मीटर क्यूब. कॉपी करिए. Copy the question. This is the volume of the one brick. This is volume of one brick. Next formula use करेंगे. Number of bricks is equal to volume of wall upon volume of one brick. Look here, यहाँ पर हम 16 अपॉन 5 को लिख सकते हैं. 33 अपॉन मीटर क्यूब, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी. और मैं रब कर रहा हूं इसको.
बस हमारा आंसर अब आने वाला है। नंबर ऑफ ब्रेक्स is equals to volume of wall upon volume of one brick। वॉल्यूम ऑफ वॉल है हमारा 33/2। वॉल्यूम ऑफ वॉल है हमारा 33/2। 16 पॉइंट्स। (33/2) is equals to 33/16,000। करिए इसे, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, सॉल्व करिए जल्दी से। अभी सॉल्व होगा आपसे तो ये हो जाएगा। थर्टी थ्री कैंसिल। आंसर हुआ, कॉपी करिए। 11 क्वेश्चन, 15.58 क्वेश्चन 11 होमवर्क है। Now we have to solve question number 12. A box made up of a sheet metal costs 64800 at rupees 120 per square meter. If the box is a 5 meter long and 3 meter wide, find its height. बॉक्स का जो हम वो लेके आए शीट, उसका टोटल कॉस्ट दे दिया और पर मीटर रेट दे दिया। इस रेट पर हमको ये शीट मिल रही है। टोटल अमाउंट जितना भी शीट को लाने में स्पेंड किया वो है, वो दिया हुआ है हमको 6,480 रुपीज एंड टोटल अमाउंट ऑफ पर स्क्वायर मीटर खर्च हुआ
वो था 120 रुपीज। अब हमको निकालना है टोटल एरिया ऑफ शीट मेटल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 11 और होगा। क्वेश्चन 12 for homework. Area of metal sheet. Is equals to total cost upon cost per meter square. So total cost is 6480. Upon 120. सॉल्व करिए। सर 54। 12 5 का 12 4 का 54 meter square. Dear student, this is the total area of the sheet. Total means TSA, total surface area. The shape is a cuboid. So formula of total surface area is TSA is equals to L. Length given है हमारे को 5 into 2 into H. This is the formula of the total surface area. आपको L given है 5 meter. Now upon 15 TH plus 5H. Plus 8H 27 minus 15 is equal to 8H हाँ 12 is equal to 8H 4 2 4 3 H is equal to 1.5 meter. H is equal to 1.5 meter. This is the answer. Height of the sheet is 1.5 meter.
Question number 13 for homework. Question number 13 for homework. ना कॉपी करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 14। एक बेहतरीन और अच्छा सा क्वेश्चन है, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कॉपी करिए, फिर हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो समझ में आएगा। मतलब आगे नहीं आते। अब फोकस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आप सब रूम में बैठे हो अपने, मैं भी क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं। जिस जगह पर हम बैठे हैं वो एक रूम है और वो क्यूबाइड शेप रूम है, और उस रूम के डायमेंशन है L × V × H। आपका जो क्वेश्चन 15 है क्या है? Can be accommodated in a dining hall of dimension 20 meter, 16 meter and 4.5 meter, assuming that each person requires 5 cubic meter air. उन्होंने एयर का मतलब रूम का डायमेंशन दे दिया और रूम के डायमेंशन से हमको उसका वॉल्यूम निकालना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में वो डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि एयर कितना है। एयर पूरे वॉल्यूम, पूरे रूम में जो होगा वो वॉल्यूम के इक्वल में होगा। तो डायमेंशन से हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद पर पर्सन जो एयर कंज्यूम कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है, 8th से 9th में आए हैं तो आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हॉल, पहले डायमेंशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, आप समझ रहा हूं, आप उधर है क्वेश्चन 14। वैरायटी और डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, करने में आपको अच्छा लगेगा। That is 20 that 60 meter and height is equals to 4.5. Per person required is required. Per person air required 5 meter cubic. Now number of person is equals to number
of percentage equals to volume of wall upon air required by each person. Volume of fall upon air required by each person. चलिए इससे आगे बढ़ते हैं. 20 into 16 into 4.5 upon 5 for 20. कंटिन्यू करते हैं राइट हैंड साइड पे. फोर पॉइंट फाइव आंसर. Question is 15 for homework. कॉपी करिए. ये आंसर हो गया आपका. तो आपके थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं. 16, 17, 18 हमने पहले की थी. 19, 20, 21 तक आप कर चुके हैं. 4 क्वेश्चन रह गए हैं. मंडे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सिलेंडर के ऊपर. सिलेंडर क्या होता है. कॉपी हो गया तो नेक्स्ट शुरू करूं. आइए उससे थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास, तो हम थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. डियर कॉपी करिए. हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेंडर. प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो भी फिगर है हमारे पास उनके सभी डायमेंशन और फॉर्मूले लर्न कर लें, क्योंकि वो तो आपको लर्न करना है. नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंडर. जनरली हम लोग जो एग्जाम्पल देते हैं सिलेंडर का, तो हम वो सिलेंडर यूज समझते हैं कि एलपीजी सिलेंडर जो हम गैस के लिए यूज करते हैं, रेड कलर का जो आता है उसको सिलेंडर समझते हैं. एक्चुअली में सिलेंडर वो नहीं होता. ये जो मेरे पास स्केच पेन दिख रहा है ना आपको, ये मार्कर, ये भी सिलेंडर है. रॉड जो लगी होती है ट्यूबलाइट, वो भी सिलेंडर है. वायर भी सिलेंडर है. इसके दोनों तरफ सर्किल होता है और बीच में रोलिंग होता है, रोल कर्व, वहां पर कर्व सरफेस एरिया आता है. इसमें एक टर्म यूज होती है कांस्टेंट पाई. इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14
और डिग्रीज में आते हैं तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री की होती है। पाई की सीरीज वैल्यूज, pi is a constant which used in the formula of cylinder. Volume of cylinder is equal to pi r square h. First formula of cylinder is volume of cylinder. Volume of a cylinder is equal to pi r square h. What is pi? Pi is a constant. This pi को हम यहाँ लिख रहे हैं. Should I rub this? अब clear हो गया होगा. This is pi. The value 22.7. Learn कर लिए. एक और वैल्यू 3.14 और एक और वैल्यू अनदर वैल्यू 180 डिग्री। कुछ बेसिक है नेक्स्ट टॉपिक का। जो हमने बताया आपको ये आप नोट कर लीजिएगा।